हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक हम लोग कैसे बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए। जैसे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो अगर तो क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले ये जान लेना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा एक बैलेंस होता है जो बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। आपका जनरली बैंक में पैसा होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए, तो आप क्या करते हो, कभी कभी अपने बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन देके आप अपना बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। मतलब कुछ पैसा आपका जो विड्रॉवल करना है उसमें कुछ पैसा आपका घट जाता है, तो वो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके आप कुछ दिन के लिए लोन ले सकते हैं। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होने के कारण से ये क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अगर कोई बैंक का बैलेंस अगर नेगेटिव हो गया है, ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो आप उसको जब लिखेंगे कैश बुक में तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। एक तो ये बात था। दूसरा, अगर कभी भी चेक इशू करेंगे, अगर चेक इशू करते हैं आप, तो हमेशा आपको बैंक को क्रेडिट करना है। जब भी आप चेक इशू करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करना है। इसका मतलब ये है कि जब आप चेक किसी को देते हो तो वो जो बंदा है, जो सप्लायर है, या जो पैसा आपसे पाता था, जिसको आप कैश नहीं देके चेक दे दिए, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि चेक एक बार आप दे देते हैं, किसी को इशू कर देते हैं, वो चेक लेके चला जाता है, तो बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है उसमें से जितना का चेक काटे हैं आप, वो पैसा आपका नहीं है। अब वो पैसा उसका हो गया। भले वो चेक को सेम डे निकाले या नहीं निकाले, एक हफ्ता बाद निकाले, 10 दिन बाद निकाले, आपका बैंक अकाउंट से पैसा वो विड्रॉ कुछ दिन बाद करे, या जो आपको कम से कम 6 महीना तक समझ लेना है कि उस चेक का जो इशू किया हुआ अमाउंट है वो आप विड्रॉ नहीं करेंगे। आपके अकाउंट में उतना पैसा हमेशा रहना चाहिए। दूसरा बात क्या है, इसी चेक इशू में आप जैसे ही चेक इशू कर देते हैं तो आप बैंक को सीधी क्रेडिट कर लीजिए, क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट में से समझ लेना कि उतना पैसा वो निकाल लिया। ओके, इसलिए कभी भी चेक इशू होता है या आप चेक किसी को देते हैं, चेक इशू का मतलब किसी को चेक देना, तो आप डायरेक्ट बैंक लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, क्रेडिट साइड में उसका पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, चेक रिसीव्ड बट नॉट deposited into बैंक सेम डे। अगर ऐसा होता है तो आप चेक रिसीव तो कर लिए और चेक लेके अपने घर को चले आए, घर में रख दिए, अलमारी में रख दिए, फाइल में रख दिए, ड्रॉवर में रख दिए, और भूल गए कि चेक हमको मतलब बैंक में ले जाके डिपॉजिट करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब तक आप चेक जमा नहीं करोगे बैंक में, तब तक आपका बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता नहीं है। तो ऐसे केस में आप अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं किए हैं चेक को, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कैश अकाउंट डेबिट। मतलब कैश अकाउंट में आपको इसको डेबिट साइड में रखना है, आपको बैंक नहीं लिखना है, आपको कैश लिखना है। इसलिए कि आप जो चेक रिसीव किए उसको तो बैंक में डिपॉजिट किए नहीं है। अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं किए हैं तो आपका बैंक में तो पैसा बढ़ने वाला है नहीं, और जब पैसा बैंक में बढ़ेगा ही नहीं तो हम बैंक क्यों अननेसेसरी डेबिट करेंगे। तो हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, हिसाब रखने के लिए, ये तो मान लो सब जो चेक आप रिसीव किए थे कस्टमर से, तो वो कस्टमर तो आपको पेमेंट कर चुका है थ्रू चेक। आप उसको अगर जमा नहीं किए तो आपकी गलती है। तो आप अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे कैश बुक में तो फिर आप भूल जाएंगे कि कोई चेक दिया है, फिर से आप उसको पैसा मांगने चले जाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए
चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, अगर सेम डे अगर बैंक में नहीं जमा करते हैं तो आप रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट करके। और यही चेक जब बैंक में जमा करेंगे आप तो व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये बात आप लोग जानते हैं बढ़िया से कि चेक को अगर बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट ही लिखेंगे। एक होता है कॉन्ट्रा एंट्री, वो कैसा होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री कैसा होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो लेजर इन्वॉल्व तो होते ही है, हमेशा एक ट्रांजैक्शन में दो लेजर तो इन्वॉल्व होंगे ही। जैसे परचेस करेंगे गुड्स कैश से तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, दो लेजर यूज हुआ ना, परचेज और कैश। उसी तरह अगर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सिर्फ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक करेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या फिर बैंक से पैसा निकालेंगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा होने से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कैश का भी लेजर बना रहे हैं, बैंक का भी लेजर बना रहे हैं और दोनों लेजर एक साथ बना रहे हैं। तो भाई जब हम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ बैंक डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड में टू कैश लिखेंगे और कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ पोस्टिंग करना। तो चलिए ठीक है, जो भी बताना था हमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो हम बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000 रुपया 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी यहाँ डेट लिख दीजिए और लिखिए बाय बैलेंस बीडी, कैश में नहीं, बैंक में आपका ओवरड्राफ्ट है 12,000 हो गया। अब क्या है, सेकेंड ट्रांजैक्शन आपका है 1 जनवरी को ही, कैश इन हैंड है आपका 2,300। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ, कैश पहले से आपके पास है टू बैलेंस बीडी। ये चूंकि डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होता है, अभी हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम इसको समझाए हैं कि अगर आपका कैश या बैंक दोनों को लिख लीजिए, प्लस होगा तो डेबिट होगा और माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कैश आपका इस जो नया बुक बना रहे हैं इसमें कैश क्या है, बढ़ रहा है, आपका डेबिट बैलेंस है 2,300 रुपया, 2,300 रुपया 1 जनवरी को। तो ये आपका डेबिट में आएगा क्योंकि आपके पास कैश पहले से अवेलेबल है। चेक रिसीव फ्रॉम राम, एक चेक रिसीव कर लेते हैं राम से, और राम वाला चेक जो है 7 तारीख को रिसीव किए थे और 9 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम राम डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए ध्यान दीजिए, आप जो 7 तारीख को 7 जनवरी को राम से एक चेक रिसीव किए हैं, नो डाउट, तो चेक जो रिसीव किए हैं उसको कहाँ लेके जाना चाहिए था, बैंक में लेके जाना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया, आपने 9 तारीख को बैंक में गया, हो सकता है जिस दिन चेक आप लेके आए शनिवार रहा होगा, शनिवार को जमा नहीं किए, 7 तारीख को, 8 तारीख को रविवार हो गया, तो 9 तारीख को आप बैंक गए। तो चलिए कोई बात नहीं, चेक रिसीव किए हैं हम लोग, तो चेक जब रिसीव करेंगे तो आपका किसी भी हाल में वो डेबिट साइड में ही आएगा। बट हम लोगों ने चेक तो रिसीव किया है, बट 7 जनवरी को वो हम लोग बैंक में जमा नहीं किए, तो हम क्या लिखे, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। अगर नहीं जमा करते हैं बैंक में तो लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे राम, कौन दिया चेक, राम दिया, और उसको बैंक में नहीं जमा किए इसलिए बैंक में नहीं लिख के हम कैश में लिखेंगे। ठीक है, और चेक का अमाउंट है आपका 4,000 रुपया का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4,000 कैश में। याद रखिए हम बैंक में नहीं लिखे हैं, ये चेक का ट्रांजैक्शन है, फिर भी हम बैंक में नहीं लिख रहे हैं, कैश में लिख रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को हम लोगों ने बैंक में चेक को जमा नहीं किया है।
अब हम लोग 9 तारीख को क्या किए, अब 9 जनवरी को यही चेक हम लोग बैंक में जमा किए। हम अभी क्या बोले थे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक करेंगे, तो हम लोग अभी कैश में लिख के रखे ना 4000, तो इसको आज हम लोग कहाँ जमा कर देंगे, बैंक में। तो टू कैश हो जाएगा यहाँ और अमाउंट हो जाएगा 4000 बैंक में। देखो बैंक को बढ़ा दिए हम और कैश को घटाना है, तो कैश किसी कारण से बढ़ाए थे हम, राम का चेक आने के कारण कैश को बढ़ाए थे, आज कैश को ही कम करके बैंक में जमा करना है। कहीं से अलग से पैसा नहीं आने वाला है 9 तारीख को। जो राम का चेक था पड़ा हुआ मेरे घर में ऑफिस में, वही चेक हम जमा करने जा रहे हैं बैंक में। तो 9 तारीख को बैंक में पैसा जमा हो चुका है, बट ये कैश बढ़ा हुआ है क्योंकि ये कैश तो राम दिया था चेक के माध्यम से, वो चेक आज बैंक में चला गया है और ये कैश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 9 जनवरी को बाय 9 जनवरी को हम लोग को बैंक में पैसा जमा करना है, तो बाय बैंक, और यहां पर क्या आएगा, कैश में 4000 गोज आउट हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री है। सेकेंड 9 जनवरी को जो हम लोग किए हैं, इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे क्योंकि 4000 का एंट्री दोनों साइड हुआ है। ठीक है, ये वाला 9 तारीख वाला तो काम हो गया। 12 तारीख को है चेक इशू टू राधा। चेक इशू करना है, चेक इशू मतलब बैंक में ही होता है हमेशा, तो इशू करना है मतलब चेक देना है किसी को। तो जनवरी बाय राधा, कितने का चेक देना है राधा को, 2500 रुपया का। 12 तारीख को 2500 रुपया हम बोले थे। चेक इशू कभी करेंगे तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, तो बैंक कॉलम में लिख दिए कि चेक देने के कारण बैंक से पैसा कट गया, भले वो निकाला या नहीं निकाला। 12 के बाद 15 तारीख को है राम्स चेक डिजोनर। आप देखो राम का चेक का बहुत लफड़ा हो गया। राम का चेक पहले तो वो आया कैश में हम रिसीव किए क्योंकि 7 तारीख को आया था, 9 तारीख को जमा किए थे तो कैश में हम लिख दिए थे, फिर 9 तारीख को हम बैंक में जमा कर दिए और कैश जो बढ़ाए थे उसको घटा लिए थे। आज हम लोग को पता चला बैंक का नोटिफिकेशन आया है कि ये जो राम चेक दिया अपने को, वो चेक कैश नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि राम के अकाउंट में पैसा नहीं है या इनसफिशिएंट होगा, 4000 से कम होगा। दैट मीन्स आपको पूरा पैसा जब तक चेक में जो लिखा हुआ वो पूरा पैसा आपको नहीं अगर अवेलेबल होगा बैंक में, तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, चेक डिजोनर हो चुका है, चेक का अनादर हो चुका है, चेक का पेमेंट नहीं मिला, तो बैंक क्या करेगी, जो बैंक में यहाँ पैसा बढ़ा दिए थे ना राम के लिए, इसको घटाना होगा हम लोग को आज। तो ये पैसा जो राम से हमको मिलने वाला था वो तो मिला नहीं 15 जनवरी को, तो लिख देंगे क्या, बाय राम, और बैंक से 4000 लेस कर देंगे। इसका अगर जनरल एंट्री की बात करें तो राम को हम लोग रिसीवर बनाए, चेक मान लो राम को हम लोग को तो वापस करना है, या फिर चेक का तो पेमेंट हुआ नहीं, चेक आज के डेट में चेक का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि उसका डेट के हिसाब से पार हो चुका है, वो डिजोनर हो चुका है, उनका राम के अकाउंट में पैसा नहीं है। तो हम राम को फिर पार्टी बना रहे हैं, मतलब डेटर बना रहे हैं, इसलिए डेटर बनाने के लिए राम को डेबिट किए। और जो चेक आया था फॉल्स वाला चेक या झूठा चेक या फटा चेक या फिर जिस अकाउंट में पैसा नहीं है, वो चेक हम अपने पास रखेंगे ज़रूर, बट हम इसको एक नोटिस करेंगे, नोटिंग करेंगे किसको, राम को, और इन्फॉर्म कर देंगे कि तुम्हारा चेक से हमको पेमेंट नहीं मिला है, आप 2-3 दिन के अंदर हमको कैश दे दीजिए, अदरवाइज हम केस कर देंगे। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद राम को हम लोग नोटिस करेंगे और उसको फिर से हम डेटर बना लेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री करके वो बैंक से बैलेंस जो बढ़ा दिए थे बैंक को, उसको हम घटा दिए। देखिए इधर 4000 बढ़ाए थे, इधर 4000 घटाए, बैंक का काम खत्म हो गया, बैंक में और पैसा आएगा भी नहीं उस चेक के माध्यम से। तो 15 तारीख वाला काम हो गया है। अब 20 तारीख को क्या हुआ है, मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, 3400 रुपया पैसा हम लोग बैंक से निकाले हैं अपने ऑफिस के काम के लिए। तो व्हाट्स कम्स इन, कैश इज कम्स इन, तो टू
कैश में लिख देंगे 3400, ये कैश आया तो बैंक से घटेगा तो 3400 इधर भी लिखेंगे। भाई देखिए एक चीज़ याद रखना हमेशा कि कैश अगर बढ़ा है तो कहाँ से बढ़ा, बैंक से बढ़ा, क्योंकि बैंक आपको दिया तब कैश बढ़ा। इसको भी आप कॉन्ट्रा एंट्री कर लीजिए। ये जनवरी का ही एंट्री है, 18 तारीख था, 20 तारीख, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इधर भी एंट्री होगा बाय। एक चीज़ और आप याद रखना, इधर अमाउंट अगर बैंक में लिखे हैं तो आप इधर क्या लिखोगे, कैश। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है, अमाउंट अगर कैश में लिखते हैं तो कैश यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ टू कैश लिखकर कैश में नहीं होता है, यहाँ टू बैंक लिखकर बैंक में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बैंक लिखेंगे तो उल्टा कैश में अमाउंट आएगा, यहाँ कैश लिखेंगे तो उल्टा बैंक में अमाउंट आएगा। ये ऐसा इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा, कॉन्ट्रा एंट्री में ऐसा ही होता है। मतलब जनरल एंट्री हम यहाँ करके दिखा दिए ना, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो टू कैश में लिखेंगे, और कैश क्रेडिट हुआ है तो बाय बैंक में लिखेंगे। तो अमाउंट किधर लिखेंगे, अगर बैंक डेबिट हुआ है तो टू कैश इधर लिखेंगे, तो बैंक वाला अमाउंट इधर लिखेंगे, और बाय कैश अगर हुआ है तो अपना जो पोस्टिंग होगा बाय बैंक होगा, और कैश चूँकि कैश क्रेडिट हुआ इसलिए इस साइड लिखेंगे, तो कैश वाला अमाउंट इधर लिखेंगे। हालांकि दोनों अमाउंट सेम होता है। तो 20 तारीख तक हो गया है, 20 के बाद 23 में है फी ऑफ चिल्ड्रेन पेड बाय चेक। ओके, अपना जो प्रोप्राइटर का बच्चा लोग है वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका फ़ी हम लोग अपना फर्म से पेमेंट कर दिए हैं, वो भी किस तरह से, चेक काट के किए हैं। तो 23 जनवरी को फ़ी देने के कारण फर्म से ड्राइंग हो गया कितना, 75। 23 के बाद 25 तारीख को लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंडोर्स टू सुनीता। देखिए चेक हम लोग रिसीव किए हीरा से, हीरा हमको चेक दिया और हम उसको देखिए हीरा से चेक लिए और सुनीता को दे दिए। हीरा से लिए तो लेके बैंक में तो नहीं गए, और सुनीता को देने के लिए हम नया चेक तो नहीं काटे हैं। हीरा से आया चेक, सुनीता बैठी हुई थी ऑफिस में, चेक आया, हम बोले ठीक है इतना अमाउंट आपको भी देना है, ले लीजिए ये चेक। तो क्या हो गया, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, हीरा गिवर है और सुनीता रिसीवर है, तो इसका एंट्री होगा सुनीता अकाउंट डेबिट टू हीरा अकाउंट। यहाँ पर ना कैश डेबिट हुआ है, ना क्रेडिट हुआ है, ना बैंक डेबिट हुआ, ना बैंक क्रेडिट हुआ है, इसलिए ये एंट्री का हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग नहीं करेंगे। और लास्ट एंट्री है आपका बैंक चार्जेस 31 जनवरी को 20 रुपया। तो आप 31 जैन पहले लिख लो यहाँ, बाय बैंक चार्जेस। कोई बैंक चार्जेस आपको जो लगता है बैंक में, वो बैंक कभी आपसे घर में मांगने के लिए नहीं आता। आपके अकाउंट से देखिएगा पासबुक में अचानक 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया कट गया, तो वो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली काट लेता है। तो और हम लोग को इन्फॉर्मेशन पासबुक से मिलता है कि हमारा अकाउंट से 20 रुपये कट गया, तो उसका हम लोग जस्ट अपना कैश बुक में एंट्री कर लेंगे। खाली कैश देने की ज़रूरत नहीं है, चेक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट एंट्री करेंगे कि मेरा पेमेंट चला गया 20 रुपया। कैश से तो कभी नहीं हो पाएगा, ये 20 रुपया आपका बैंक अकाउंट से ही कटने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पोस्टिंग हो गया है। अब इसका कास्टिंग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे कास्टिंग, आप इसको एक जगह फिक्स कर लो यहाँ टोटल करने का, ठीक है, और जोड़ेंगे इसको। तो भाई देखो 3 और 4 7 00 और 4 2 6 3 9 9700 बारी बारी से हम लोग इसको कास्टिंग करते हैं। पहले कैश का किए तो हम पहले इधर कैश का लिख देते हैं
9700, जैसा कि इधर है, ज़्यादा इधर है और कम इधर है, तो 4,000 हम लोग का कैश का पेमेंट हुआ है। तो हम लोग 9,700 में 4,000 घटा देंगे तो 5,700 आपका बैलेंस बचेगा। जिसका बैलेंस बचा 5,700 वो कैश का बैलेंस है, और इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ओके, नाउ बैंक अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप देखो, हम बैंक इधर जोड़ने जा रहे हैं, इधर 4,000 है और इधर तो अकेले 12,000 है, और बहुत सारा पेमेंट भी हुआ है बैंक से। तो आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट पहले भी था और अभी भी कंटिन्यू बैंक ओवरड्राफ्ट आने वाला है। 12,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस 3,400 प्लस 75 रुपया प्लस 20 रुपया, तो आपका इधर जोड़ के आता है 21,995। तो इधर भी लिखेंगे 21,995। इसमें से 4,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका जो बैलेंस बचने वाला है वो बैलेंस आएगा 17,995, मतलब 17,995 टू बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये 31 जैन को आएगा और बैलेंस कितना आएगा 17,995। ये आपका डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात लिखे हैं बताए हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तभी आपका डबल कॉलम कैश बुक सही सही बन पाएगा। थैंक यू।